डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अकाउंटेंसी का सीजी सॉस का क्वेश्चन पेपर। छत्तीसगढ़ बोर्ड का आपका ओपन स्कूलिंग का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देख रहे हैं आप। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे ये हम देखेंगे। और 3 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर है, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इसमें। और चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन आया था जो गुड्स इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज़, तो वो परचेज़ होता है, कॉस्ट होता है, स्टॉक होता है, प्रॉफिट होता है, ये आपको बताना है। हिंदी वर्जन वाले स्टूडेंट्स इसको हिंदी में पढ़ लेंगे, इंग्लिश में मैं पढ़ा रहा हूँ। और सेकंड है एसेट्स इक्वल्स टू डैश प्लस लायबिलिटीज़, तो उसमें कैपिटल जुड़ेगा या स्टॉक जुड़ेगा, लाइव स्टॉक जुड़ेगा या लॉस जुड़ेगा, आपको ये बताना है एसेट्स क्या होते हैं। उसके बाद में द पर्सन हु परहैप्स द बिल ऑफ द पर्सन हु प्रिपेयर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज इज़, तो उसको क्या कहते हैं, ड्रॉअर कहते हैं, ड्रॉई कहते हैं, एंडोर्स क्या कहते हैं या बैंक कहते हैं, ये आपको बताना है। आपके जो जो एग्ज़ाम पेपर हो चुके हैं या होने वाले हैं वो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर सेंड कर सकते हैं, उसकी साफ साफ फ़ोटो खींच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिशिएशन इज़ चार्ज ऑन, किसके ऊपर चार्ज होता है ये? ए स्टॉक ऑफ गुड्स पे, करंट एसेट पे, या फिर फिक्स एसेट पे, या लिक्विड एसेट पे। आय व्यय खाता है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़, तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या फिर नॉमिनल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में आ जाता है जिसमें आप ब्लैंक स्पेस को आपको फुलफ़िल करना है। तो इसमें इंग्लिश वर्जन में पढ़ रहा हूँ। ग्राफ्स एंड चार्ट्स रिप्रेजेंट डैश डैश डाटा, किस चीज़ को ये बताते हैं, आपको ये बताना है। उसके बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ ए डैश डैश स्टेटमेंट। नेक्स्ट है डैश इज़ एन इनविजिबल यूनिट ऑफ कैपिटल। और नेक्स्ट है द सक्सेसर इज़ एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स ऑफ ए डैश डैश पार्टनर। नेक्स्ट है आपका ए पार्टनरशिप इज़ फॉर्म्ड बाय डैश। अब आगे आ जाइए सेक्शन सी में जहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। तो आपको देख करके क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, आपको समझना है, और उसके बाद में आपको ट्रू एंड फॉल्स को सही करना है। पहला क्वेश्चन है इन स्ट्रेट लाइन मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन रिमेन कांस्टेंट एवरी ईयर। नेक्स्ट है रेशियो इज़ नॉट हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। उसके बाद में आ जाइए क्रेडिटर एंड द इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। और नेक्स्ट है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ मेड बाय कस्टमर। और लास्ट है आपका इसी का ट्रू एंड फॉल्स का द लायबिलिटीज़ ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर लिमिटेड। द में है आपको कॉलम मैच करने हैं, आ और ब यानी ए और बी कॉलम को आपको मैच करना है। ए में आपको लिखा है रिसिप्ट एंड अकाउंट पेमेंट अकाउंट, और उसके बाद कंपनी, उसके बाद में द क्रेडिट बैलेंस रिवोल्यूशन अकाउंट, उसके बाद में द पार्टनरशिप एक्ट इज़, और उसके बाद में इन एब्सेंस ऑफ डीड्स इंटरेस्ट ऑन लोन। और इसके ऑप्शंस जो राइट होने चाहिए यहाँ पर देखें 1932 6% पर एनम एन आर्टिफिशियल पर्सन, और रियल अकाउंट और प्रॉफिट। अभी इनको आपको चूज़ करके करेक्ट आपको जो है उनको मैच करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ कैपिटल, ये आपको बताना है। उसके बाद व्हाट इज़ जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। उसके बाद व्हाट इज़ कंप्यूटर। और नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ ऑब्सोलेसेंस। उसके बाद में नेक्स्ट है स्टेट द मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सिंगल एंट्री सिस्टम। और नेक्स्ट है डिफाइन पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। और नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। नेक्स्ट है राइट एनी 2 रीजंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पार्टनर। और नेक्स्ट है व्हाट इज़ करंट रेशियो। तो ये क्वेश्चंस थे आपके। इसके आगे चलते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। 14th क्वेश्चन है मेक द फॉर्मेट ऑफ बैंक कैश बुक। और 15वां क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर दे रखा है मेक जनरल एंट्रीज, जो आपको 2 डाटा दे रखी है। कॉमेंस्ड बिजनेस विद कैश इज़ 10,000 और पेड सैलरी है 500। 16वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्रोविज़न। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फीचर ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, एनी 3 आपको उसमें से लिखने हैं। 18वें क्वेश्चन में जो है आपको प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 का आपको यहाँ पे दे रखा है। कैश बैलेंस ऑन 1/1/2013 को 7,000 और सब्सक्रिप्शन है 30,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज़
2500, स्पोर्ट्स मटेरियल रुपीज़ 24,000, और आपका स्पोर्ट्स फंड है 15,000, और डोनेशन है आपका 2000, सेल ऑफ ग्रास है 300, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस है 600, इन्वेस्टमेंट परचेज है 10,000, सैलरी पेड है 16,000, रेंट पेड है 5,400, अदर रिसिप्ट्स जो हैं वो 600 के हैं, टेलीफोन चार्जेस हैं वो 1,200 के हैं, और कैश बैलेंस ऑन 31/12/2013 यानी 31 दिसंबर 2013 को 200 है। तो ये आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, इस डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका 19वां क्वेश्चन जो है, राइट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। 20वां क्वेश्चन जो है, ए कंपनी परचेज ए मशीन ऑन July 1, 2014 एट ए कॉस्ट ऑफ 70,000 एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। उसको लगाने में 5,000 रुपये लगे। द कंपनी चार्जेस डेप्रिशिएशन at the rate 10% per year on the straight line method. The account are closed on 31st December every year. Show machinery account for 3 years. आपको 3 साल के लिए इसका जो है मशीन खाता बनाना है। अथवा में आ जाइए तो यहाँ पर आपका जो है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ द ईयर 2014। स्टॉक है आपका 1/1/2014 में रुपीज़ 21,000, परचेज जो है वो आपका 1,40,000, और सेल्स है आपका 2,24,000, और परचेज रिटर्न जो है 8,000 है, और सेल्स रिटर्न है आपका 12,000, वेजेस हैं 15,000, और उसके बाद में फैक्ट्री पावर जो है उसका लगा है 12,000, और स्टॉक्स जो है 31/12/2014 को आपके पास है 26,500। अब इसके बाद में आ जाइए 21वें क्वेश्चन पे। आलोक लिमिटेड issued 12,000 shares of ₹10 each. The amount payable on share was ₹4 per share on application and ₹6 per share on allotment. Make necessary general entries. जनरल एंट्रीज आपको बनानी है, और में भी इसका ऑप्शन आया था, उसको देखते हैं। एक्स कंपनी लिमिटेड forfeited 200 share, forfeited 200 shares of ₹10 each, fully called up, on which ₹7 have been received, and final call ₹3 per share remains unpaid. These shares were later on reissued for ₹8 per share, fully paid up. Make journal entry for recording the forfeiture and reuse of share. आपको जो है इसकी जनरल एंट्री फिर से बनानी है, वो भी जनरल एंट्री थी, ये भी जनरल एंट्री है। जो 22nd क्वेश्चन है इसकी बात करें तो कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल करंट एसेट है 90,000, स्टॉक है 30,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 3,000, और करंट लायबिलिटीज़ है 60,000। अथवा में इसका आया था फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फॉर द ईयर 2014। कैश रुपीज़ है 10,000, बिल रिसीवेबल है जो है वो है 5,000, और सन्ड्री डिबेटर्स है जो 25,000, और इन्वेंट्री है जो आपका 20,000, और सन्ड्री क्रेडिटर्स है जो आपका 30,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 1 लाख यानी 1,50,000 है। इसके बाद में आपको बताना है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट, यानी 4 बताने हैं आपको, और एक्सप्लेन द वेरियस आइटम्स ऑफ डिडक्शंस यूज्ड इन पे रोल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है 24th, डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। दोनों में अंतर बताना है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में 5 कोई भी अंतर बताने हैं। तो जब भी आप अंतर बताएं तो एक तरफ लिखें बुक कीपिंग, एक तरफ लिखें अकाउंटिंग, और टेबल बना के आमने सामने ऐसे अंतर लिखते जाए, सबसे बेस्ट होता है और फुल मार्क्स मिलते हैं उसमें। लेखांकन की शाखाओं को समझाइए, एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद में नेक्स्ट है जो यहाँ पर पूरा हिंदी में दे रखा है, दायित्व दे रखा है, संपत्तियाँ दे रखी है, और 31 दिसंबर को जो सूचनाएं हैं वो भी दे रखी है। तो चलिए इसको हिंदी में पढ़ लीजिए, इसका इंग्लिश वर्जन मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाइए यहाँ पर। सोनिया एंड बैंक आर पार्टनर्स हु शेयर्ड प्रॉफिट ऑफ 3:2 फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन। तो लायबिलिटीज़ जो है
क्रेडिटर्स ₹28,000, बिल पेबल इज़ 20,000, प्रॉफिट लॉस 13,500 और सोनियास कैपिटल 32,500 और मयंक्स कैपिटल 11,500। एसेट्स जो है कैश इन हैंड जो है 10,500 और कैश एट बैंक 30,000 एंड स्टॉक 7,000, डेबिटर्स है 21,000 और होल्डिंग के हैं 36,500। द फर्म वाज dissolved on 31st 2014 December 31st 2014 closed the book of the firm with the following information: debitors realized at 5% discount और stock realized at 7,000 और holding realized at 42,000 और realization expenses is 1,500 यानी 1,500 और creditors and bill payable are paid fully. Prepare रियलाइजेशन अकाउंट। अथवा में आ गया इसका। यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है, इसमें लेन देन संचय पूंजी सब दे रखी है और उसके सारे के सारे रोकड़ बहियाँ लेन देन पूरा दे रखा है आपको। इसके हिसाब से आपको उसका चिट्ठा तैयार करना है, ठीक है। पूर्णांकन खाता तैयार करना है, पूर्ण मूल्यांकन खाता तैयार करना है आपको। इसका इंग्लिश वर्जन: अन्नू, बीनू एंड चंदर are partners in a firm sharing profit in ratio 3:1. Their balance sheets on March 31st 2014 was as follow. तो क्या क्या है लिएबिलिटीज़ में है आपके जो अमाउंट दे रखे हैं, आप इसको आराम से समझें। मैं आपके सामने ये जो टेबल है इसको समझना है और उसके बाद में जो नीचे दिए गए हैं इनको ऑब्ज़र्व करना है और इसके बाद में क्या करना है, आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। 26वें क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ ट्रेडर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस शीट बनानी है। इसमें कैश इन हैंड दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है, सारी की सारी डाटाज आपको दे रखी है। इनको पहले आराम से पढ़िए, समझिए और उसके बाद में ट्रायल बैलेंस शीट इसकी बनाइए। और ऑप्शन में आ जाइए, इसमें आपका फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द MS अनन्या इंडस्ट्री प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31/12/2014 के हिसाब से आपको रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। पहला है बैंक बैलेंस, कैश बुक का 32,500 है और चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड अप टू 31st December 2014 इज़ 8,900 और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वो है 12,500। बैंक क्रेडिट रुपीज़ है 5,000 और फॉर रिसीविंग डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। और पांचवा जो है आपका बैंक चार्जेस डेबिटेड बाई ₹400। तो ये है आपका क्वेश्चन, इसको समझना है आपको। और 27वां क्वेश्चन का हिंदी वर्जन आपके सामने है यहाँ पर। इन क्वेश्चंस को आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका जो कोई भी स्टेटमेंट है वो बना सकेंगे। 27वें का इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पर दे रखा है, मोनिका एंड कृष्णा आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹80,000 and 1 lakh रिस्पेक्टिवली। दे एग्री ऑन द फॉलोइंग टर्म्स टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 9% per annum और इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग @6% per annum, सैलरी टू बी पेड टू कृष्णा @600 per month और मोनिका विड्रू ₹800 and कृष्णा ₹600 during the year. Profit for the year ending December 31st 2013 was 56,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है। उसके बाद में आ जाइए और ऑप्शन में, तो PQR एक फर्म में साझेदार है, तो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। देयर कैपिटल वर 5 lakh and 10 lakh and ₹20 lakh respectively. For the year 2013, interest of capital was credited to them 12% interest इंस्टीड ऑफ 10%। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, इसमें आपको जनरली एंट्री करनी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप का पैटर्न रहता है, कितने न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।